हाय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर रिलेशनल डेटा मॉडल। तो इससे पहले हम लोग डीबीएमएस इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं आरडीबीएमएस और डीबीएमएस के बीच में। आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भाई रिलेशन किसको बोला जाता है, ट्यूपल्स किसको बोलते हैं, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है, और या फिर हम बात करें डिग्री, कार्डिनलिटी, डोमेन। ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर, इन सब को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चा, टर्म 2 की शुरुआत हो चुकी है इस चैनल के ऊपर। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम लोग अच्छी पढ़ाई है जो करेंगे। बस आपने एक चीज़ जो साथ में रखनी है अपनी कमिटमेंट के अंदर, वो ये कि साथ साथ आप प्रैक्टिकल ज़रूर करते जाओगे, राइट। तो फिर हम लोग गारंटी लेते हैं कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो गारंटेड 35 आउट ऑफ 35 आएंगे ही आएंगे, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया क्या? आप बहुत गंदे बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और दोस्तों के साथ में शेयर भी नहीं करते हो। तो अच्छे बच्चे बनना है ना, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर जंप करते हैं सीधा। आप बनाना चाहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म निकल कर के आती है मॉडल। अगर मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, तो अब आप जो है उसका एक तरीके से एक मॉडल है जो पहले बनाते हो। ऑफ कोर्स उसको बना करके नहीं देखेंगे, उसका पहले एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल तैयार होता है और फिर हमें वो पता चलता है कि भाई इस तरीके का घर है जो हमारा बनेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डीबीएमएस के अंदर हमारे पास में बहुत सारे डेटा मॉडल्स हैं, बट हम लोग यहाँ पर जो डेटा मॉडल यूज़ करने वाले हैं वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब है कि ये जो डेटा मॉडल है ये काम करता है रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ रिलेशन का मतलब है टेबल, राइट। तो टेबल का जो काम है जो यहाँ पर होने वाला है, एक डेटा मॉडल आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जो बताता है कि भाई इस तरीके का आपका डेटाबेस है जो हो सकता है। अगर हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, relationship among data and the constraints. The most commonly used data model is relational data model. तो ये जो relational data model है ये आप कह लो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होने वाला है, क्योंकि जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आप कह लो, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया, वो सारे इसी मॉडल के ऊपर काम है जो करते हैं। तो आगे चलिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की हिस्ट्री के बारे में। तो बिल्कुल टेड कोड नाम के जो पर्सन है उन्होंने रिलेशनल डेटा मॉडल की जो थ्योरी है वो दी थी। ये आईबीएम के बंदे हैं और 1970s के करीब इन्होंने ये जो थ्योरी है वो दी थी, और फिर बाद में जाकर के जो आईबीएम कंपनी है उसने इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल वर्क है वो करना स्टार्ट किया था। चलिए, अब रिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने पहले बता दिया आपको। रिलेशन यानी कि ये काम करता है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। ये किस तरीके का डेटा मॉडल है? टेबल के ऊपर काम करने वाला, और टेबल को हम इसकी भाषा में रिलेशन बोलते हैं, तो इसीलिए ये रिलेशनल डेटा मॉडल यहाँ पर कहलाता है। तो इसमें सारा डेटा हमारा टेबल्स की फॉर्म के अंदर होता है। आज से पहले जब मैंने आपको कभी टेबल दिखाई थी या आपकी मैम ने कभी दिखाई थी, तो हम आपको बोलते थे ये क्या है, ये एक टेबल है और इसके अंदर ये जो आपकी कॉलम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके कॉलम्स हैं। मैम इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मैंने बोला कि ये आपकी सारी की सारी रोज़ होती हैं। बिल्कुल, आज से पहले आपने अच्छे से, है ना, आपने इसका रट्टा मारा होगा। अब मैंने अचानक से बोल दिया, आज के बाद आप टेबल को टेबल नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल रिलेशन बोलोगे, क्योंकि आप यहाँ पर काम कर रहे हो रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ में, आर मॉडल के साथ में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी टेबल टेबल नहीं है, इसको यहाँ पर रिलेशन का नाम है जो दिया गया है। बिल्कुल, तो आपकी टेबल का नाम यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन। अगर मैंने इससे पहले कहा कि ये हमारी क्या है, सारी की सारी रोज़ है या फिर ये हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो बिल्कुल अब आप इन रोज़ और रिकॉर्ड्स को क्या बोलने वाले हो? बिल्कुल मैम, हम इनको बोलने वाले हैं ट्यूपल्स या फिर टपल्स। तो रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हम लोग अपने रोज़ को ट्यूपल का नाम है जो दे देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बच्चा, रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर भी
लाइव क्लास का मज़ा लेना ही लेना है। हाँ हाँ, तो ये सारे के सारे आपके ट्यूपल्स हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम्स, यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? ये सारे के सारे हमारे कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को कॉलम्स ना बोल करके फील्ड या फिर एट्रीब्यूट का नाम है जो दिया जाता है। अब ये जो अंदर आपकी जो डेटा आइटम्स है, तो बिल्कुल मैंने क्या बोला, डेटा आइटम्स, तो बिल्कुल ये आपकी डेटा आइटम्स ही है, राइट। तो अगर हम बात करें हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा यूज़ होता है रिलेशन के ऊपर, और रिलेशन यानी कि टेबल का नाम, और इस टेबल के अंदर ये जो है ये हमारे बिल्कुल एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम। मैं बात करूँ इनकी तो ये हमारी रोज़ है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, और RDBMS की भाषा में बोले तो ट्यूपल्स। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे रिलेशन का नाम यानी कि टेबल का नाम अकाउंट डिपार्टमेंट है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब मैं कहूँगी इस पेज को वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं कहूँगी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप जितने मर्जी वेरी लगा लो, यहाँ पर कहने का मतलब है रियली में ये जो पेज है यहाँ से आपको क्वेश्चन है जो ज़रूर उठ करके आने वाला है। तो देखिए डिग्री का मतलब यहाँ पर हो जाता है बच्चा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इस टेबल को देखिए, सामने आपके पास में कितने कॉलम है, आप फटाक से काउंट करोगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया, 8। तो डिग्री कितनी हुई इस टेबल की, 8। अब मैंने कहा इसके अंदर के रिकॉर्ड्स को काउंट करो, तो देखो एक जानवी का रिकॉर्ड है, दूसरा कोमल का है, तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 2। तो बिल्कुल इस टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ ट्यूपल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि 2 इज द कार्डिनैलिटी। तो याद करिए कि हम रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो फील्ड या एट्रीब्यूट्स हमारे कॉलम्स होते हैं, और अगर रोज़ की बात करें रिकॉर्ड्स और ट्यूपल्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हमारे जो है रोज़ या रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्यूपल्स। अब देखिए, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं डोमेन्स की। डोमेन यहाँ पर क्या होता है, डोमेन आप कह लीजिए कि अगर मैं इसकी परिभाषा आपको पहले दिखा दूं तो कहता है डोमेन इज़ ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। तो वो यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ जिनको परमिशन दी गई है, जो अलाउ करती हैं उस एट्रीब्यूट्स के अंदर आने के लिए। मैं बात कर लूँ डोमेन, यानी कि अगर ईयर की बात कर लें तो जनवरी से दिसंबर तक एक ईयर हो जाएगा, तो यही इन्हीं वैल्यूज़ को परमिशन है भाई एंट्री पाने की। आप यहाँ पर कोई अपना ईयर जनरेट करके नहीं लिख सकते। जैसे कि तुम एक टेबल बना रहे हो और उसके अंदर पेपर आपने लिखा और 100 नंबर का पेपर है, तुम्हारे कम से कम कितने नंबर आ सकते हैं, बोलो मैम मेरे कम से कम 0 आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते मेरे -500 नंबर है, मेरे -5 नंबर है या फिर 500 नंबर है, राइट। वो आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पेपर आपका 100 नंबर का है। तो वैल्यूज़ परमिशन किसको है यहाँ पर, 0 से 100 के बीच में। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कह लो कि एज किसी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप चाह कर के भी किसी की 500 साल एज नहीं एंटर कर सकते या -500 साल नहीं एंटर कर सकते। तो वही वैल्यूज़ जिनको परमिशन दी गई है, राइट। जैसे कि एज वाला एग्जाम्पल यहाँ पर है, हमने चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया और एज के ऊपर हमने यहाँ पर चेक को लगा दिया कि भाई 18 से ऊपर वालों को ही एंट्री है जुड़ने की, है ना। तो चलिए अब इतना सा हुआ, अगली क्लास में मैं आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ बता दूंगी। तो बिल्कुल हम ज़्यादा लंबा नहीं रख रहे हैं वीडियो को, ताकि आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए और एक अच्छे तरीके से आए, राइट। साथ साथ आप लोगों ने नोट्स है जो बनाते जाने हैं। एंड बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जितना बताएंगे और जितना दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, वो एक ज़रिया होगा बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का, जिससे हमें पता चलेगा यस बच्चों को पसंद आ रहा है। और ये एक ह्यूमन नेचर है यार कि मोटिवेशन बहुत अंदर से मिलेगा, एंड हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यस और वीडियोस लेकर के आए, राइट। तो चलिए फिर जंप करते हैं सीधा अनअकैडमी की प्रोफाइल के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लवजीत अरोरा, ब्लू टेक यानी कि वेरीफाइड एजुकेटर। और बच्चा मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो आप मेरी प्लस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपने प्लस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई देंगी, प्लस बैचेस
आपको है जो दिखाई देंगे, और फ्री के नीचे कोर्सेज आपको दे रखे होंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, आप फ्री क्लासेस के अंदर आइए यहाँ पर, जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस। इसके अंदर हम ढेरों सारे पोल है जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ढेरों सारे पोल हैं जो हमारे यहाँ पर होंगे, एंड मैंने 1000 MCQs की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है 10 तारीख से, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों का टाइम टेबल है जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के थ्रू होने वाला है। और बिल्कुल बच्चा, स्पेशल क्लास के अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ 10 तारीख रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उस क्लास के अंदर आना मत भूलना। आप पढ़ यहाँ से लोगे, MCQs करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और पहली बार आप अगर आओगे तो LA लाइव कोड का यूज़ ज़रूर कर लेना, राइट। तो ये है। और अगर आप प्लस के ऊपर आना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, और चाहते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें वाकई में लाइव क्लास आपकी अटेंड करनी है, प्लस के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा कोड आपकी हेल्प कर देगा। यानी कि मेरे इसी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं लवजीत अरोरा इसी दुआ के साथ में कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।